मैं आपको कृपा संदेश में विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ। विश्वास के बारे में काफी लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं किस प्रकार हम विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास के साथ ही हम मसीह जीवन में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान से, हमारी पढ़ाई से विश्वास नहीं बढ़ता है। विश्वास परमेश्वर की दान है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग उनके पास आके पूछा, प्रभु हमारे विश्वास बढ़ा। यीशु मसीह वहां पर दो कहानियों को बताया। एक ये बताया, यदि तुम्हारे अंदर राई की दाने की विश्वास बराबर विश्वास भी हो तो ये पहाड़ से कहे, नहीं तो ये पेड़ से कहे यहां से उगड़ कर वो समुद्र में लग जाए, वो तुम्हारी बात मानेगी। उसी के बाद यीशु ने बोला, तुम्हें एक दास है तो वो दास सुबह से लेकर उसने खेत में जाकर काम करेगा। उसने अपने काम करने के बाद खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद जब उनकी मालिक आएगा, वो अपने कमर बांधकर उसकी सेवा करेगा। उसके बाद वो अपनी बड़ाई सुनने के लिए नहीं रहेगा, कुछ उन तारीफ को सुने, लेकिन वो ये सोचेगा, मैं निकम्मे दास, मैं जो कुछ करना था वही किया। ये दो कहानी यीशु अपने चेलों को बोलने के बाद वो यरूशलेम में चला गया। मैं इस बातों को पढ़ रहा था। यीशु मसीह के चेले लोगों ने जब उनसे पूछा, उसके नीचे, उस बातों के नीचे मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। कुछ थियोलॉजी यीशु मसीह बताएगा, लेकिन कोई थियोलॉजी वहां पर नहीं लिखा। कुछ भी विश्वास बढ़ाने के लिए, देखो इस प्रकार से तुम कर लो, तुम्हारे विश्वास बढ़ेगा करके नहीं बोला। तो छोटी सी उपमान को बोलकर, एक उदाहरण को बोलकर यीशु मसीह वहां से चला गया। यीशु मसीह काफी बातों को उसने कहानी के रूप में, नहीं तो उपमा के रूप में अपने चेलों को बोला। मैं यही सोचता था, यीशु मसीह उपमा इसलिए बताया लोग जल्दी समझ सके। लेकिन यीशु मसीह के वचन को देखे, जब यीशु मसीह के चेले लोग बीज बोने वालों की कहानी सुनने के बाद उनके पास आकर पूछा, प्रभु उसका मतलब क्या है? यीशु ने कहा, तुम्हें उस बातों की वरदान मिल गया है, ये बातों को समझने के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह सभी लोगों के लिए उपमा नहीं बोला, उदाहरण नहीं बोला। जो यीशु के पास रहते हैं, उनकी बातों को मानना चाहते हैं, उनको उसकी प्रकाशन देता है। देखो हमारे विश्वास को किस प्रकार से बढ़ाए, क्या बताया यीशु मसीह ने? यहां पर ये बोला, जो आप चाहते हो वो बोलना शुरू करो। दूसरों की बुराई नहीं, दूसरों की बारे में हम चुगली नहीं करना। क्या बोलना? विश्वास बोलना शुरू करो। यदि हम विश्वास बोलना शुरू करेगा तो हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। जो आप चाहते हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम बुराई को अपने मुंह से निकाल दे और भलाई को बोलना शुरू करे तो तुम्हारे मुंह मेरे मुंह की जैसा बन जाएगा। देखो यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार 17 अध्याय 5वीं आयत में यीशु मसीह के चेले लोगों ने ये बात पूछा। उनकी जो कहानी 5 से 10 तक का आयत में एकदम बंद करने के बाद 11वीं आयत में वो यरूशलेम की ओर चल गया, वैसे लिखा है। एक बात हम क्या करें? हम विश्वास की बातों को बोलना शुरू करें। यदि हम विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, विश्वास के बारे में बोलो। आप जो होना चाहते उस बातों के बारे में बात करो। जो उस बातों की विरोध में चलता है, वो बातों के बारे में नहीं सोचना। उस बातों के बारे में, देखो ये मलबरी का ट्री कैसे यहाँ से उगड़ जाएगा, उस बातों के बारे में ना सोचो। परमेश्वर करने की शक्तिमान है करके विश्वास करके बोलो। आपके जीवन की परेशानी कैसे हटना है, आप उस बातों को बोलो। ये किस प्रकार से हटेगा, किस प्रकार से उस पर जय होगा, उस बातों के बारे में नहीं सोचो। परमेश्वर योग्य है। यदि मैं बोलेगा तो परमेश्वर सुनेगा।
ये विश्वास के साथ बोलना शुरू करो। दूसरी बात, उसके नीचे लिखा है, आप एक दास के समान रहो। इसका मतलब घमंड हमारे अंदर से निकाल कर हम काम करना शुरू करो। एक काम करने का तरीका और विश्वास बोलने का दो तरीका यीशु मसीह ने बोला। विश्वास को बढ़ाने के लिए हम विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? दूसरी बात, हम काम करें एक दास की समान। दूसरे लोग हमें तारीफ करेगा ये सोचकर काम नहीं करना, दूसरे लोग मुझे इज्जत देगा ये सोचकर नहीं करना। कभी कभी हम काम करने के बाद ये सोचते हैं कोई मुझे मेरा तारीफ करे, नहीं तो शाबाश बोले, नहीं तो धन्यवाद बोले। देखो, ये बात विश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं है। यीशु मसीह ने बोला एक दास के समान काम करने के बाद ये बोलो, मैं निकम्मे दास, जो करना था वही किया। यदि इस प्रकार आप काम करना शुरू करें, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका मसीही जीवन में फल दिखना शुरू होगा। जब आप प्रार्थना करेगा, आपके द्वारा बीमार लोग ठीक होना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर की काम करने के लिए। आप विश्वास बढ़ाने के लिए और कोई भी तरीका बाइबल में नहीं लिखा है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं काफी बार इस बाइबल को पढ़कर देखा। विश्वास बढ़ाने के लिए यीशु ने बोला हुआ दो तरीका यही है। एक, विश्वास की बातों को बोलो। दूसरा, हम एक दास के समान काम करना शुरू करो। यीशु मसीह इसलिए इस जगत पे आया काम करने के लिए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया काम लेने के लिए, कोई मेरा सेवा करे। यीशु मसीह इसलिए इस जगत पे आया काम करने के लिए। यदि आप काम करें, आप विश्वास की बातों को बोले, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बने रहेगा। आपके विश्वास में फर्क, परिवर्तन बढ़ती हो जाएगा। भागे बढ़े और परमेश्वर